गौरी काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम रोजाना माँ काली के मंदिर जाना और पूजा आरती करना ये नियम थे। वो कई सालों से नियम कर रही थी। गौरी की शादी हुई तो उसने नियम नहीं तोड़ा। गौरी के शादी के 15 दिन हो चुके थे। गौरी ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप इजाज़त दें तो मैं कल से रोज़ाना काली माँ के मंदिर जा सकती हूँ। मोहल्ले बिरादरी के सामने नई बहू का बाहर जाना ठीक नहीं है। बहू घर पर माँ काली की पूजा करने लगी। हे काली माँ हमारे परिवार की रक्षा करना। उधर जैसे सुनील सड़क पार करने लगा, एक कार तेज उसके बराबर से निकली। अरे अंधा है, दिखाई नहीं देता। सारा नशा उतार गया। एक बोतल घर ले जाता हूँ, जाकर आराम से पीऊँगा। सुनील सारा नशे में शराब पीने लगता है। गौरी शराब पीने को मना करती है। मैं रोज़ पीता हूँ, पीना नहीं है, छोड़ सकता हूँ। और मेरा दिमाग ना खा। सिर पर खड़ी है। और यहाँ से काली माँ के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी। गौरी पूजा में शामिल हो गई। गौरी सास से पूछकर गौरी काली माँ के मंदिर में पूजा के लिए चली जाती है। सुनील नशे में घर आता है। उसे जब गौरी घर पर नहीं मिलती है तो वह गुस्सा होने लगता है। अरे क्यों इतने गुस्से में आ रहा है? मुझे बोल कर गई है, आ रही है, आ जाएगी अभी नहीं। माँ गौरी ने रोज का तमाशा बना रखा है। पूजा के बहाने जाने कहाँ घूमने और किससे मिलने जाती है। मैं आज इसकी पूजा पाठ निकाल दूंगा। मैं गौरी को घर लेकर आता हूँ। सुनील गुस्से से मेलिन को उसे लेने जाता है। सुनील नशे में बाइक चला रहा था। अचानक सामने कार को नहीं देखा पाता, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यमराज सुनील की आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर पहुँचे। सुनील की आत्मा अपने आप को यमपुरी में देखकर घबरा गई। मैं यहाँ आप कौन हैं? हे मानव, तुम मर चुके हो, तुम आत्मा में बदल गए हो, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम यहीं रहोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं मर सकता। तभी वहाँ माँ काली आती है। प्रणाम देवी माँ, आप और यमपुरी में मेरी भक्ति गौरी मंदिर में सुनील की प्रार्थना कर रही है। वो मुझसे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद पहले प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि उसने मेरी हमेशा बहुत पूजा और सेवा की है। इसकी भक्त से प्रसन्न होकर मैंने सदा सुहागिन रहने की आशीर्वाद दे दिया है। आप तो चाहते हो जो सुहागन स्त्रियां पूजा सच्चे मन से करती हैं, मैं उनकी सुहाग की सदैव रक्षा करती हूँ। लगता है सुनील ने कोई गलती की है जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। देवी मैया के आशीर्वाद से गौरी का भाग सुनील के भाग से जुड़ गया है, परंतु सुनील अपनी गलती से अपने आप को मृत्यु को प्राप्त हुआ है। देवी मैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। देवी मैया मुझे अपने पत्नी के पास जाना है। हे यमराज, मेरी भक्त गौरी सुबह से भूखी प्यासी मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है, इसलिए मैं अपने भक्त के सुहाग पुनः जीवन दान दें। मैं चाहती हूँ मेरी निर्णय से आप समझ गए होंगे। देवी माँ, आपकी शक्ति अपार है। सुनील तुम अपनी
पत्नी गौरी के कारण पुनः जीवन को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे पत्नी के पर है, जिसका साथ तुम्हारी पत्नी को जाता है। देखो, तुम्हारी स्टूडेंट के बारे में पता चला, वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची है, तुम्हारे जीवन की प्रार्थना कर रही है। गौरी सुनील को लिपट कर सुनील को याद कर रही है। सुनील की आत्मा के आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा यमराज काली माँ को धन्यवाद कर रही थी। अपने शरीर में वापस लौट आती है। सुनील की आंखें खुलने वो सब कुछ भूल चुका था जो यमपुरी में हुआ था। अपने स्वभाव में नया बदलाव था। अपने पत्नी को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद सुनील बिल्कुल ठीक हो जाता है। गौरी अपने माँ काली के मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं काली माँ के मंदिर में जाऊँ, माँ काली को प्रणाम करूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। गौरी, हे माँ काली, आपकी सदा जय हो। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। माँ गौरी, माँ और सुनील माँ काली के मंदिर जाता है और उस दिन से गौरी के घर में ढेरों खुशियाँ छा जाती हैं।